हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। दोस्तों, हमने जैसा कि जानते हैं, हमने पहले कई ऑपरेशन पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या था, क्या उनके डिटेल में हमने जाना था। तो आज उसी तरह मैं आज आपके लिए लेके आऊँ ऑपरेशन पवन। आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन पवन क्या था, या कहाँ चलाया गया था, किसके विरोध में चलाया गया था। तो इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसा कि श्रीलंका में ये ऑपरेशन चलाया गया था। श्रीलंका में क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर ये दो पक्ष में बट गया था। दो पक्ष, यहाँ पे इन दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया और वहाँ पे बहुत ही अत्याचार होने लगा। एक दूसरे का लोग कत्ल करने लगे। इसी वजह से भारत की तरफ से एक सेना भेजी गई थी कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही जवानों का बलिदान देना पड़ा, कई जवानों का बलिदान देना पड़ा, जिसके बाद से यहाँ पर इस ऑपरेशन पवन को चलाना पड़ा और उसको फिर बाद में उसमें सफलता मिली। अब क्या पूरा प्रोसेस था, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसे भारतीय सेना से विरोध किया गया और उनके साथ धोखा किया गया, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो रणनीति रहती थी कि फूट डालो और शासन करो, ठीक उसी तरह यहाँ श्रीलंका में भी उस समय की बात है जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज़ों का यहाँ श्रीलंका में शासन था और उसे दो भागों में यानी कि बांट दिया, दो पक्ष बना दिए। जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम कर दिया था उन्होंने, उसी तरह वहाँ पर भी श्रीलंका में भी इसे दो भागों में बांट दिया था। एक यहाँ पर जो माइनॉरिटी में थे उनका नाम था तमिल। आप जो ये वाला पार्ट देखेंगे, इस एरिया में जो थे वो तमिल थे, ये तमिल हो गए थे। इस एरिया में माइनॉरिटी थे और ये तमिल थे। और जो ये वाला पार्ट था, यहाँ पर सिंगली लोग थे। सिंगली लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वो संख्या में ज़्यादा थे और उनका एरिया भी ज़्यादा था। और तमिल जो थे ये माइनॉरिटी में थे। तो एक मेजॉरिटी में थे, एक माइनॉरिटी में। हुआ क्या दोस्तों कि श्रीलंका में जब यहाँ पर ये दो पक्षों में बट गए, तो यहाँ पर सिंगली लोग जो भी काम करते थे, सरकार इनकी बनी। ये जितना भी काम करते थे सब अपने पक्ष में करते थे। श्रीलंका का ज़्यादातर हिस्सा सिंगली हिस्सा में था और इन लोग ज़्यादातर अपने पक्ष में सारा काम करते थे। जो भी मीटिंग होती थी उसमें स्वयं ही शामिल होते थे, स्वयं के लिए काम करते थे। इधर से कोई कनेक्शन नहीं था। जितना भी व्यवस्था अच्छी की जाती थी, इधर से ज़्यादा की जाती थी। तमिल के साथ पक्षपात किया जाता था। जब ऐसा पक्षपात किया जाने लगा तो तमिल में विद्रोह उत्पन्न हो गया। उन लोगों में असंतोष की भावना तमिल में उत्पन्न हो गई। इसी तमिल की जब यहाँ पर असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई तो ये चिंगारी एक बड़े जंग का रूप ले ली। और ये जंग क्या थी, अभी हम आगे से जानेंगे। तमिल में जो यहाँ पे थे, इन लोगों को और इन लोग इधर सिंगली जो थे, इन लोगों में जब विद्रोह उत्पन्न हुआ, जब बात कत्ल तक पहुँच गई बात, तब यहाँ पे एक से लोग भागने लगे। भाग के लोग भारत के तमिल में जाने लगे और भारत के तमिलनाडु जब जाने लगे तो यहाँ पर भारत सरकार की चिंता बढ़ गई। भारत की चिंता जब यहाँ बढ़ गई तो भारत सरकार और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। 1987 में एक भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ। इसमें समझौता हुआ कि किस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए। तो जुलाई में ये समझौता हुआ और ये अक्टूबर में जाकर यहाँ से एक्टिविटी करना शुरू किए भारत के। हुआ क्या कि यहाँ से भारत अपनी सेना भेजने लगी कि यहाँ पर किसी तरह शांति व्यवस्था बनाई जाए। यहाँ पे जो विद्रोही दल है उसका नाम था लिट्टे। लिट्टे, यहाँ पर एक उग्रवादी समूह जो था वो लिट्टे था, जो कि बहुत ही खतरनाक बन गया था श्रीलंका के लिए भी और ये दूसरे देशों के लिए भी बहुत खतरनाक थे। लिट्टे, इसका मतलब ये हुआ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यानी कि इन लोगों जो तमिल लोग थे, जब इन लोगों में असंतोष की भावना आ गई तब ये लोग यहाँ से बोले कि हमें अलग राज्य दे दो, हम अलग अपना प्रदेश बनाएंगे, अपने अलग देश में रहेंगे। क्या? तमिल इलम के नाम से। तो यही एक संगठन था जिसका नाम था LTTE, आप इसे लिट्टे भी बोल सकते हैं, या लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इसका एक प्रमुख था जिसको आपको दिखा दो स्क्रीन पे। इसका जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, ये हैं प्रभाकरण, ये इसका उसमें मुखिया था लिट्टे का, और ये भी गोरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब यहाँ से समझौता हुआ कि किसी तरह से यहाँ लिट्टे के चंगुल से इसे बचाना है, यानी कि इसे यहाँ से शांति व्यवस्था बनानी है श्रीलंका में, तब यहाँ से सेना आई। सेना कौन सी आई? PKF आई यहाँ पे। इसका मतलब होता है PKF। PKF को हम ऑपरेशन खुखरी में भी देख चुके थे। तो क्या था PKF, क्या थी? यानी कि फिर से मेरा एक फ़र्ज़ है कि आपको ये बताऊं कि क्या है PKF। PKF का मतलब है पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग का मतलब है शांति सेना।
इनका एक उद्देश्य पहला होता है, इनका पहला प्रेफरेंस यही देते हैं कि जब भी हम किसी ऑपरेशन पे जाएंगे, चाहे वो किसी दूसरे देश में जाएं या अपने देश में रहें, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि हम वहाँ पे शांति व्यवस्था, यानी कि शांति से वहाँ की व्यवस्था शांत बनाएंगे। पीकेएफ को यहाँ भेजा गया श्रीलंका में शांति व्यवस्था बनाए ताकि लिट्टे के चंगुल से बच सके और लिट्टे से बचाया जा सके। यहाँ पर जब सेना गई तो सेना ने इनसे कहा कि अपने हथियार डाल दो, तो इन्होंने कुछ हद तक इनकी बात मानी, लिट्टे ने इनकी बात सेना की मानी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन लिट्टे का मन बदल गया, लिट्टे संगठन जो था इनका मन बदल गया और ये लोग क्या किए, गुरिल्ला युद्ध पर आ गए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रभाकरण थे ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत माहिर था। विश्व में सबसे अच्छी गुरिल्ला युद्ध की अगर जानकारी थी तो यही था। तो यहाँ से क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट हो गया। जब गुरिल्ला युद्ध हुआ कि वहाँ पे भारतीय सेना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, क्यों, क्योंकि वो अनजान जगह था और वहाँ पर गुरिल्ला युद्ध करना भी आसान नहीं था। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि अपने देश के जवानों को भी बलिदान देना पड़ा और यहाँ पर लगभग 1-2 हफ्ते तक ये ऑपरेशन चला। ऑपरेशन अभी नहीं चला, हुआ क्या कि जब यहाँ पर ये उग्र हो गए, यानी कि अभी बात मानने के बाद भी ये जब गुरिल्ला युद्ध पे आ गए और लोग सेना की हत्या करने लगे, तब पीकेएफ ने ये तय किया अब हम अपने उद्देश्य, मतलब कि हम शांति से अब बात नहीं करेंगे, अब हमें भी अपना हथियार उठाना चाहिए। तब इन्होंने हथियार उठाया और 11 अक्टूबर को ऑपरेशन पवन स्टार्ट किया गया कि अब किसी भी हाल में हमें यहाँ पर शांति व्यवस्था बनानी है, चाहे भले से हम पीकेएफ हैं। तो क्या हुआ, हमें अब हथियार उठाना है और इन लिट्टे के खिलाफ में हमें चलना है। ऐसे में 11 अक्टूबर 1987 को ये काम शुरू किया गया और ये लगभग 2 हफ्ते तक ये लड़ाई चली। इतनी भयानक भीषण लड़ाई चली थी, उसमें कई जवान शहीद हो गए थे, उधर से भी क्षति हो रही थी उनकी भी, तो और इधर सेना की भी हुई थी। ऐसे में क्या हुआ, जब फाइट हुई तो इन लोगों में कई दिनों तक 2 हफ्ते तक लड़ाई चली और बाद में चल के यहाँ पे कुछ शांति व्यवस्था बन सकी। हालांकि इसके बाद भी थोड़े छोटे मोटे विद्रोह होते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ऑपरेशन पवन को जाना जाता है। ऑपरेशन पवन को इसलिए चलाया गया था ताकि, अब इसे आप फिर सब शॉर्ट में समझ लीजिए क्या था ऑपरेशन पवन। क्या हुआ था दोस्तों कि श्रीलंका में 2 गुट थे, जिसका तमिल थे और सिंघली, इन दोनों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। तमिल लोग असंतोष की भावना आ गई इनके में, इसलिए इन लोगों ने अपना संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। यहाँ पे अत्याचार होने लगा और लोगों पे मारकाट होने लगा, इसलिए सरकार गई भारत के पास। भारत में मीटिंग हुई, यहाँ पर समझौता हुआ कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए। तब भारत ने यहाँ से अपनी सेना भेजी एज अ पीस कीपिंग फोर्स। जब पीस कीपिंग फोर्स आई तो उसके साथ धोखा हुआ, यानी कि जो बात तय हुई वैसा नहीं हुआ, दूसरे पक्ष ने उन पर अटैक कर दिया। ऐसे में कई जवान शहीद हो गए। जब कई जवान शहीद हो गए तब इन लोगों ने ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 को चलाया। जब 11 अक्टूबर को ये ऑपरेशन चला तो उसके बाद भीषण लड़ाई हुई, लगभग 2 हफ्ते तक ये लड़ाई चली। और जो ये लोग ये अलग राज्य की मांग कर रहे थे तमिल ईलम के नाम से ये इसका कर रहे थे, तमिल ईलम को हमें अलग कर दो, हम इसका एक अलग राष्ट्र बनाएंगे और तमिल ईलम के नाम से। तो ये स्थिति हुई थी और इस तरह से ऑपरेशन पवन की आवश्यकता हुई, इसमें उसकी ज़रूरत समझा गया और ऑपरेशन पवन चलाया गया। बाद में फिर सफलता मिली और फिर बाद में छोटे मोटे जो थे विद्रोह होते रहे, लेकिन बाद में कुछ शांति व्यवस्था बनी। तो ये था ऑपरेशन पवन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बता दूं कि इसके पहले भी कई ऑपरेशन ऐसे हैं, जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसी तरह हैं। जो भी ऑपरेशन है उस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे डिफेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे सभी ऑपरेशन को अच्छे से डिस्कस किया गया है। जैसे आज ऑपरेशन पवन की बात की गई है, आगे जो अपने भी ऑपरेशन रहेंगे उनको भी आप इस अपलोड किया जाएगा वीडियो को। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको पहले कौन सा ऑपरेशन देखना है, तो उसको आप डिटेल में उसका एनालिसिस किया जाएगा कि क्या था ऑपरेशन वो सब। तो आई होप कि आपको ये ऑपरेशन पवन अच्छे से समझ में आया होगा। क्या था लिट्टे और कैसे यहाँ पे पीकेएफ गई, क्या थे तमिल ईलम, राष्ट्र कौन सा था और कैसे सिंघली लोग इन पे अत्याचार करने लगे तो इससे विद्रोह उत्पन्न हो गया और इस तरह की स्थिति आ गई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम आएंगे एक नई वीडियो के साथ, नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।